देखिए, ऐसा है कि देश सेवा तो अलग बात है, लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसे सपने होते हैं जिसके लिए युवा उस चीज़ की तैयारी करता है। जैसे कि एक अच्छा हम घर ले पाएंगे, एक हम अच्छी कार ले पाएंगे, जिससे अपने माता पिता को उसमें घुमा पाएंगे, आने जाने के लिए चीज़ों को आसान बनाएंगे, और एक जो सैलरी मिलेगी उससे अपना अच्छा खान पान, अपनी ज़रूरतों के जो सामान है उनको खरीद पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें उसमें शामिल होती हैं। आप वो सिविल सेवक बन के देश सेवा तो करेंगे करेंगे, लोगों की मदद करेंगे, और जो भी आप वो जिस पद पर होंगे उसके जो दायित्व होंगे उसको निभाएंगे। ये जरूरी नहीं है कि पूरे देश में जितने भी राज्य हैं उनमें सब में समान सुविधाएं मिलती हों वहाँ के सिविल सेवक को। मतलब जो स्टेट सिविल सेवा होती है, तो उसके जो अधिकारी होते हैं उनको जरूरी नहीं है कि केरल राज्य अगर ये सुविधा दे रहा है तो उत्तर प्रदेश भी ये देगा। वो उनका अलग अलग हो सकता है, लेकिन जनरली जो चीज़ें मिलती हैं जो लगभग सभी में समान है। जैसे कि बिहार में अगर आप सिविल सेवक बनेंगे तब भी वो चीज़ें आपको दी जाएंगी सरकार के द्वारा, और केरल में बनेंगे तब भी दी जाएंगी। उनमें आती है आने जाने के लिए गाड़ी, जो सरकार के द्वारा दी जाती है। और अगर सरकार के द्वारा गाड़ी नहीं दी जाती है तो फिर उसका जो खर्चा होता है वो दिया जाता है, कि आप किसी कार वाले से बोलो कि भाई हमारे लिए कार लगा दें, और जो भी उसका मंथली रेंट होगा, जो भी उसका किराया होगा वो हम देंगे, और सारे जो भी खर्चे होंगे आने जाने के लिए वो भी गवर्नमेंट आपको देगी। और उसके अलावा बात आती है रहने की, क्योंकि एक अच्छा सा घर भी चाहिए। भाई, आप एक सिविल सेवक हैं, अनजान शहर में आपका ट्रांसफ़र होता है, तो आप कहाँ ढूंढेंगे घर। तो इसीलिए गवर्नमेंट ये फैसिलिटीज़ देती है कि किसी सिविल सेवक का ट्रांसफ़र अगर एक नए ज़िले में होता है या कहीं पर भी होता है तो उनको घर तलाशने की ज़रूरत ना पड़े। उनके लिए एक सरकारी क्वार्टर दिया जाता है, या कहें तो बंगला दिया जाता है कि आप उसमें रहिए आराम से जब तक आप वहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि सरकारी घर नहीं मिल पाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है कि आपको बोल दिया जाता है कि हम आपको रेंट देंगे, रेंट होगा वो हम आपको देंगे, आप वो घर की तलाश कर लें। जिस टाइप का आपको घर चाहिए हो उसकी एक सीमा होती है, कि आप मेट्रो सिटी में हैं तो, या उसके निचले स्तर वाले शहर में है तो कितना दिया जाएगा रेंट आपको, उसकी एक सीमा है। ऐसा नहीं है आप सोच लें कि बहुत हाई मकान में रहेंगे हम ऐसे फ्लैट्स में रहेंगे जहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं हैं और जिसका रेंट मंथली हो 60,000 70,000, गवर्नमेंट आपको मना कर देगी, कह देगी ऐसा नहीं है, हम आपको नहीं दे सकते। उसके जो नियम हैं उसके दायरे में रहिए, और फिर मकान को सिलेक्ट करें, या फ्लैट को सिलेक्ट करें, या क्वार्टर को सिलेक्ट करें। तो ऐसा नियम है। तो ये सारी सुविधा मिलती है। उसके बाद आती है कि आपकी सुरक्षा। मतलब आप वो एज ए एसडीएम काम करेंगे तो बहुत से बाहुबलियों से आपका मुकाबला होगा, बहुत से अपराधियों से आपका मुकाबला होगा। वो आपको धमकी भी देंगे कि देखिए ऐसा काम मत कीजिए, ना तो आपके लिए नुकसान हो सकता है। तो ऐसी चीज़ों से दूर रहा जाए, ऐसी चीज़ों से बचा जाए, इसके लिए सरकार के द्वारा आपकी सुरक्षा का पूरा पूरा ध्यान रखा जाता है। सुरक्षा का ध्यान रखने का मतलब ये है कि आपको पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर दिया जाता है, मतलब वो कहें तो पुलिसकर्मी दिए जाते हैं जो आपकी सुरक्षा में तैनात रहते हैं। वो जब आप काम करते हैं तब भी तैनात रहते हैं, और जब आप वो अपने बंगले पर सोते हैं रात में तब भी तैनात रहते हैं। तो इस तरीके से आपकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, जिससे आपको कोई भी परेशानी ना हो। तो ये सारी सुविधाएं मिलती हैं जिनसे आप वो किसी भी पद पर होंगे वहाँ पर काम करेंगे। और जो सैलरी दी जाती है उससे ये होता है कि अपनी ज़रूरतों को पूरा किया जाता है, कि कौन कौन सी हमारी ज़रूरतें हैं, हमें अपने माँ बाप को क्या देना है, उनके लिए क्या खिलाना है, क्या पिलाना है। ये सारी चीज़ें भी अंदर से मोटिवेट करती हैं। उसी के लिए हम पढ़ाई करते हैं कि हमें ये काम करना है, अपने माँ बाप को ये देना है, और इसके लिए चाहे कुछ भी हो हम करेंगे। तो वही है कि आप फिर बिजनेस में और चीज़ों सारी चीज़ों में ध्यान नहीं देते हैं, अपनी अच्छे से सर्विस करते हैं, और जो उससे सैलरी मिलती है वो अपने परिवार के लिए लगाते हैं और यूज़ करते हैं। और ये सारी सुविधाएं इसलिए दी जाती हैं जिससे आपकी जो सैलरी है उस पर फ़र्क ना पड़े। उस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा तो आपकी जो सैलरी है वो सेफ बचेगी, उससे आप अपनी पर्सनल जो ज़रूरतें हैं वो पूरी कर पाएंगे। तो ये सारे नियम हैं, ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग होते हैं, सब में समान नहीं है। कहीं पर आ, सिविल सेवक के लिए अलग सैलरी मिलती है तो किसी राज्य में अलग मिलती है। ये डिपेंड करता है स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी के ऊपर, कि उसने क्या नियम कानून बना रखे हैं सैलरी को लेकर,
और जितनी भी मतलब सुविधाएं दी जाती हैं उनको लेकर। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि आप जिस स्टेट में सिविल सेवक बन रहे हैं उनमें क्या पॉलिसी बनी हुई है सैलरी को लेकर और जितने भी बेनिफिट्स हैं उनको लेकर।